गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सारे लोग? तो पढ़ रहे थे अपन यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक। तो कुछ पढ़ लिया था, उसके आगे हम देखते हैं। जैसे हमने पढ़ क्या लिया था, दिया हो 32 प्लस 69 प्लस 78 माइनस 76 का इकाई अंक क्या होगा, या 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 79 तक यदि इंटू करें तो इकाई का अंक क्या होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन, जोड़ बाकी वाले जो क्वेश्चन और गुणा वाले जो क्वेश्चंस थे, वो हमने पढ़ लिए थे। बोलो पहले का इकाई का अंक क्या होगा। सैटरडे वाली क्लास की होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना उसको। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने जीरो से स्टार्ट करके और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को पूरा सीडीएस स्टेट सब का कलेक्शन आप लोगों को दिया है। तो उसको एक बार कर लीजिएगा जिसने भी नहीं किया है। मुख्तार कह रहा है मेरी क्लास चल नहीं रही। एक बार वापस, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मोबाइल को रिस्टार्ट कर लिया करो या ऐप को लॉग आउट करके वापस लॉग इन कर लिया करो, क्लास चल जाएगी। हाँ जी, देखो ध्यान दो। यदि हम यहां बात करें तो लिखेंगे 2 और 9 11, 11 और 8 19, 19 में से 6 माइनस करना है, इसलिए इकाई का अंक होगा 3। ठीक है। और इसको यदि हम देखते हैं, 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 4 4, 4 गुणा 5, यानी 5 यहां जरूर आएगा गुणा में। और जब भी इवन नंबर और 5 आ जाता है तो उस केस में जीरो बनता है गुणा का, ये आपको पता है। ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, जैसे 67 की पावर 92 लिखा हो तो इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। या लिखा है 33 की पावर 32 की पावर 31, ऐसे लिखा है। तो उस केस में इकाई का अंक क्या होगा, उस केस में इकाई का अंक क्या होगा। या फिर हमारे पास जैसे दिया हुआ है 96 की पावर 96 फैक्टोरियल, तो उस केस में इकाई का अंक क्या होगा। तो ये चीजें आज हमें पढ़नी है दोस्तों, इनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, देखो सबसे पहले याद रखना 01, पॉइंट नंबर एक याद रखना है, 01546। 01546 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, यूनिट डिजिट जो है हमेशा सेम रहती है। 01546 की पावर कोई भी नंबर हो, हमेशा इनका इकाई का अंक सेम होता है। 0156 की पावर n हो तो हमेशा इनकी जो पावर n हो तो हमेशा जो है इकाई का अंक सेम होता है। जैसे ध्यान दो, देखो लिखा हुआ है 74250 की पावर 72 है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये 74250 इंटू 74250 ऐसा 72 टाइम्स है। तो ध्यान दो, जीरो को जीरो से गुणा करेंगे जीरो बनेगा, जीरो को जीरो से गुणा करेंगे जीरो बनेगा, जीरो को जीरो से गुणा करेंगे जीरो बनेगा। इसका मतलब यहां इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। ध्यान दो दोस्तों, दिया हुआ है 92 की पावर, सॉरी 926 की पावर 324, यानी हमें क्या करना है, 926 को इंटू करना है, 926 को इंटू करना है, 926 को 926 से इंटू करना है, को 926 से इंटू करना है। और ऐसा करना है 324 बार। इकाई का अंक क्या होगा, तो 6 को 6 से, 6 को 6 से, 6 को 6 से गुणा करते जाएंगे तो इकाई का अंक 6 ही रहेगा।
देखो दिया है 9425 की पावर 193। तो आपको पता है पांच से गुणा करेंगे पांच ही रहेगा। 641 की पावर 79। तो वन से इंटू करेंगे तो वन ही रहेगा। तो याद रखें दोस्तों कि जो भी है 0, 1, 5 और 6 की पावर कोई भी नंबर है तो हमेशा गरम 0, 1, 5 और 6 की पावर कोई भी एन नंबर है तो हमेशा जो पावर है वो चाहे एन में नेचुरल नंबर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा सेम रहेगा। तो इकाई का अंक हमेशा सेम रहेगा। पॉइंट नंबर एक ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर दो की यदि दोस्तों बात करें तो पॉइंट नंबर दो यदि हम बात करें तो पॉइंट नंबर दो है कि 4 की पावर, देखो ध्यान दो बोर्ड पर ध्यान दो। हाँ बुकलेट अलग से देंगे भाई। ध्यान दो, देखो 4 की पावर 1 बनता है 4, 4 की पावर 2 बनता है 4 की पावर 2 बनता है 6, 4 की पावर 3 बनता है 64, 4 की पावर 4 बनता है 256, 4 की पावर 5 बनता है 1024। तो इसका मतलब हो गया 4 की पावर, दोस्तों ध्यान दो बोर्ड पर, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां जो मेरे पास जो सिस्टम बना वो ये बन गया कि 4 की पावर जब भी ओड होगी, विषम संख्या होगी, ओड मतलब विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक बनेगा 4। और 4 की पावर जब भी इवन नंबर होगी, 4 की पावर जब भी इवन नंबर होगी, 4 की पावर जब भी इवन नंबर होगी तो हमेशा इकाई का अंक बनेगा 6। बोलो समझ पाए बात को? बात को समझ पाए तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। और आगे ध्यान दो, देखो यदि मेरे पास है नंबर 9, कौन है नंबर 9, नंबर यदि मेरा 9 है, बोर्ड पर ध्यान देना, यदि मेरा नंबर 9 है तो 9 की पावर 1 9 होता है। 9 की पावर 2 81 होता है, एक होता है। 9 की पावर 3 729 होता है। और 9 की पावर 4 6561 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1919, ऐसे 9 की पावर 5 जाएंगे तो 9 बनेगा, और 9 की पावर 6 जाएंगे तो 1 बनेगा। तो दोस्तों यहां से मैं एक जनरल बात यहां से भी कह सकता हूं कि 9 की पावर जब भी ओड हो, विषम संख्या हो, 9 की पावर जब भी विषम संख्या हो, 9 की पावर जब भी विषम संख्या हो तब क्या बनेगा 9। और 9 की पावर जब भी इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो क्या बनेगा 1। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8, इकाई का अंक क्या होगा? 9 की पावर 10 की पावर 11 की पावर 12 की पावर 13, इकाई का अंक क्या होगा? बताओ फटाफट।
देखो ध्यान दो, यहां हमें सीखना होगा कि ये जो नंबर हमारे पास है ये ओड है या इवन। तो ध्यान दो, ओड की पावर कुछ भी हो, ओड की पावर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, ओड की पावर कुछ भी हो, हमेशा ओड ही बनता है, ये याद है ना। इसका मतलब 4 की पावर ओड होने पर इकाई का अंक क्या बनेगा, 4। ऐसे ध्यान दो, यहां हम देखें तो ये इवन है या ओड, तो हमें पता है इवन की पावर हमारे पास कुछ भी हो, इवन की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या बनता है, इवन नंबर। तो 9 की पावर इवन होने पर इकाई का अंक क्या होगा, 1। तो ये ध्यान रखें कि 4 की पावर ओड यदि है हमारे पास तो याद रखना 4 बनेगा, 4 की पावर इवन है 6 बनेगा, 9 की पावर ओड है 9 बनेगा, और 9 की पावर इवन है तो 1 बनेगा। बोलो कर लेगो ने सारे लोग, स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे यदि हम ध्यान दें दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो, 2 की पावर 1, अब बचा हमारे पास 2, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, 2 की पावर 7 कितना होता है, 128, 2 की पावर 8 कितना होता है, तो 256, 2 की पावर 9 कितना होता है, तो 512, और 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 10 कितना होता है, तो कहेंगे 1024। तो मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 1 से जो इकाई का अंक आ रहा है वही 5 से आ रहा है, और वही किससे, 9 से आ रहा है क्या। यानी 2 की पावर, बोर्ड पर ध्यान देना दोस्तों, 2 की पावर 1 का जो इकाई का अंक है, 2 की पावर 5 का जो इकाई का अंक है, 2 की पावर 9 का जो इकाई का अंक है, वो सेम है, और वो हमारे पास कितने हैं, 2 है। ऐसे देखो ध्यान दो, 2 की पावर 2 के इकाई का अंक है, 2 की पावर 6 का जो इकाई का अंक है, 2 की पावर 10 का जो इकाई का अंक है, वो हमेशा सेम है क्या, और सेम है तो क्या बने हैं, 4। देखो ध्यान दो, 2 की पावर 3 का जो इकाई का अंक है, 2 की पावर 7 का इकाई का अंक जो है, 2 की पावर 11 का जो इकाई का अंक है, वो सेम है। बोलो 8 है क्या, ये यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। और 2 की पावर 4 का जो इकाई का अंक है, 2 की पावर 8 का जो इकाई का अंक है, 2 की पावर 10 12 का जो इकाई का अंक है, क्या वो हमारा 6 है क्या। इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 1 5 9 यानी 4 4 4 4 यदि जोड़ते जाएं तो इकाई का अंक 2 होगा। 2 की पावर 2 4 4 जोड़ते जाएं तो इकाई का अंक हमारे पास क्या होगा। तो ध्यान दो, देखो कहां तक चेंज आया, 4 तक, कहां तक चेंज आया, 4 तक। तो क्या मैं यहां से एक बात बता सकता हूं आपको, ध्यान दो बोर्ड पर, क्या मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, क्या मैं यहां से बात बोल सकता हूं कि 4 तक यदि चेंज आया तो पावर में 4 का भाग दो, पावर में 4 का भाग दो, यदि रिमाइंडर 1 आता है तो उस केस में शेष क्या होगा, जो 2 की पावर 1 का शेष है। पावर में 4 का भाग दो, क्योंकि 4 पर चेंज आ रहा है, 5 भी वापस सेम आ रही है, तो 4 तक चेंज है, इसलिए पावर में 4 का भाग दो, पावर में 4 का भाग दो, 2 में 4 का भाग 2 बचेगा, 6 में 4 का भाग 2 बचेगा, 10 में 4 का भाग 2 बचेगा। यानी पावर में 4 का भाग देने पर शेष यदि 2 बचता है, तो 2 की पावर 2 से जो आंसर आएगा वो आपका इकाई का अंक होगा क्या, यूनिट डिजिट होगा क्या। ऐसे देखो ध्यान दो, पावर में 4 का भाग दो तो 3 जब शेष बचेगा तो 2 की पावर 3 से जो इकाई का अंक आएगा 8, वही यूनिट डिजिट होगा क्या। और 4 का भाग दो, 4 का भाग दो यानी 0 जब शेष बचे, पूरा पूरा भाग चला जाए, तो 2 की पावर 4 का जो इकाई का अंक होता है वो आपका इकाई का अंक होगा क्या। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम। हाँ जी फटाफट बताओ। चलो तो देखो ध्यान दो, एक छोटा सा मैं टेबल बना रहा हूं, और टेबल में लिख रहा हूं
पावर जो हमारे पास है उसमें 4 से डिवाइड करने पर 1 बचे, 4 से डिवाइड करने पर 2 बचे, 4 से डिवाइड करने पर 2 बचे, 4 से डिवाइड करने पर 3 बचे, पावर में 4 से डिवाइड करने पर, और पावर में 4 से डिवाइड करने पर, पावर में 4 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा भाग चला जाए, 0 बचे। तो बताओ दो की केस में एक बचने पर इकाई का अंक क्या होगा? दो, दो बचने पर इकाई का अंक क्या होगा? चार, तीन बचने पर इकाई का अंक क्या होगा? छह, और चार बचने पर या जीरो बचने पर इकाई का अंक क्या होगा? आठ। ऐसे देखो दोस्तों, यदि हम बात करें तीन की बात करें, देखो ध्यान दो, तीन की यदि बात करें तो तीन की पावर जब चार का भाग दें एक बचे तीन होगा, दो बचे नौ होगा। ठीक है, तीन बचे तो सात होगा और चार बचे तो एक होगा। सेम याद रखो सात के लिए, पावर में चार का भाग देने पर एक बचे तो इकाई का अंक सात, दो बचे तो नौ, तीन बचे तो तीन, और चार बचे तो एक। ऐसे याद रखेंगे आठ के लिए, पावर में चार का भाग देने पर एक बचे तो आठ की पावर एक क्या होता है? दो बचे तो आठ की पावर दो क्या होता है? तीन बचे तो आठ की पावर तीन कितना होता है? उसका इकाई का अंक। और चार बचे तो आठ की पावर चार कितना होता है? उसकी इकाई का अंक। तो ये आपके पास है, ये टेबल आप याद रखें। अच्छा, यहां कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ओके ओके ओके, यहां देख लो, गड़बड़ को सुधारना है हमें। ये आठ होगा और ये छह। 2018 मेंस तक का अपडेटेड है विषय को। तो क्या करना है, जैसे देखो ध्यान दो, आपने लिखा 967 की पावर 328 या 327 बताओ। तो सात के केस में क्या करेंगे? पावर में चार का भाग देंगे, पावर में चार का भाग देने पर कितना बच रहा है? तीन। तो सात की पावर तीन का इकाई अंक कितना होता है? 343, इसलिए इकाई अंक हो जाएगा तीन। बोलो समझे बात को? क्या डाउट है अक्षत, बोलो। ध्यान दो, देखो लिखा है 9268 की पावर 164, इकाई का अंक क्या होगा? पावर में चार का भाग देंगे, पूरा पूरा जा रहा है, यानी जीरो शेष बच रहा है। और जीरो जब भी शेष बचे, जीरो जब भी शेष बचे तो जीरो नहीं लिखना है, जीरो जब भी शेष बचे तो पावर चार लिखनी है। तो आठ की पावर चार का इकाई का अंक कितना होता है? छह। ठीक है, एक बार सारे जो रूल अपन ने पढ़े उनको मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। पहला रूल अपन ने पढ़ा, 0, 1, 5 और 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, इकाई का अंक हमेशा सेम रहेगा। दूसरा रूल अपन ने पढ़ा कि चार की पावर ओड होने पर चार बनता है, चार की पावर इवन होने पर सिक्स बनता है। ठीक है, नौ की पावर ओड होने पर नौ बनता है, और नौ की पावर इवन होने पर हमारे पास एक बनता है। अगला रूल अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि 2, 3, 7 और 8 की पावर जो भी हो, ठीक है, 2, 3, 7, 8 की पावर जो भी हो उसमें चार का भाग देंगे, चार का भाग देने पर जो शेष बचे उससे हम इकाई का अंक आंसर देंगे। चार का भाग, पावर में चार का भाग देंगे और जो शेष बचे उसमें इकाई का अंक का आंसर देंगे। एक बात और याद करो, देखो दो की पावर चार हो, चार की पावर चार हो, छह की पावर चार हो और आठ की पावर चार हो, हमेशा इकाई का अंक क्या होता है? छह। दो की पावर चार का इकाई का अंक छह, चार की पावर चार का भी इकाई का अंक छह, छह की पावर चार का भी इकाई का अंक छह, और आठ की पावर चार का भी इकाई का अंक क्या होता है? छह। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखो, तीन की पावर चार,
7 की पावर 4 और 9 की पावर 4 और 1 की पावर 4 का इकाई का अंक हमेशा क्या होता है? 1। 1, 3, 7 और 9 की पावर 4 यदि करते हो तो इनका इकाई का अंक जो बनेगा वो क्या बनेगा? 1। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक बार दिमाग में बिठा लो। चलो 3 क्वेश्चन लिखे मैंने, फटाफट आंसर दो। तीनों केस में इकाई का अंक क्या होगा? रोहन राणा, वो टेबल कुछ नहीं है। टेबल ये है 2, 3, 7 और 8 की पावर जब भी इकाई का अंक निकालना हो तो पावर में 4 का भाग दो। 4 का भाग देने पर जो शेष बच जाए वो पावर आपको उसकी निकालनी है। हाँ जी, आंसर आपके लाइन से चल रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे स्टूडेंट्स हो गए हो आप। चलो देखो ध्यान दो, 6 को 4 से गुणा करेंगे 4 बनेगा, 4 को 7 से गुणा करेंगे 8 बनेगा, 8 9 72 बनेगा, 9 दूनी 18 बनेगा। इसका इकाई का अंक अपना 8 हो जाएगा। बोलो ठीक है बात? ध्यान दो, देखो 1 2 3 जब 99 तक गुणा करेंगे तो इवन नंबर आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म है क्या? और इवन नंबर और 5 यदि कभी भी गुणा में आ जाए तो उस नंबर का इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। तो इसलिए आपका आंसर होगा ए। ये बात याद कर लो। ध्यान दो, देखो 2 और 5 वही इवन नंबर आ गया, और 2 और 5 जब भी इवन नंबर आ जाता है उस केस में इकाई का अंक आपका होता है 0। इसलिए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका ये। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है ये। चलो फटाफट बताओ 4 5 6 का आंसर क्या है?
नाम नहीं लेते हैं, नाम आपके सबके मेरे दिल में रखे हुए हैं यार। तो इतने नाम मैं कैसे लूं? 1800 स्टूडेंट्स के नाम कैसे ले पाऊंगा मैं? पर आपके सबके नाम, चाहे आनंद हो, चाहे हरिकेश हो, चाहे अनुज हो, चाहे अश्ववर्धन हो, चाहे गोविंद हो, चाहे वैशाली हो, सबके नाम जो है मेरे दिल में है। मैं सबके नाम याद रख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बट हाँ, थोड़ा सा नहीं, ये फोटो मेरे को दिखाई देती है, आपने जो लगा रखी है ना, तो ये फोटो जो दिखाई मुझे देती है, तो इस फोटो को थोड़ा सा, जिन्होंने अपनी फोटो नहीं लगा रखी वो फोटो लगा ले, ताकि कभी जब मिलो तो ये तो पता चले कि आप ऑनलाइन में मेरे से पड़े हुए थे। ध्यान दो, देखो, जब भी ओड नंबर है सारे और उसमें कहीं भी 5 गुणा में आ रहा है, तो उस केस में हमेशा 5 बनेगा। तो ऑप्शन में 5 है ही नहीं, 5 बनाओ। देखो यहां यदि इकाई का अंक देना है, 6 चौक 24, 4, 7 चौक 28, 8, 8 9 72, 2 2 इकाई का अंक। यहां देखो, ध्यान दो, यहां यदि हम देखो तो कितनी टर्म्स हैं आपके पास? 100। तो 4 की पावर ओड होने पर 4 बनेगा, 9 की पावर इवन होने पर 1 बनेगा, 4 की पावर ओड होने पर 4 बनेगा, 9 की पावर 1 होने पर, 9 की पावर 4 की पावर ओड 4, 9 की पावर इवन 1, 4 की पावर ओड 4, 9 की पावर इवन 1। इसका मतलब 5 5 5 बन रहा है। कितनी बार बनेगा? ध्यान दो, देखो 5 5 5 जो है, 5 5 5 अपने बार 50 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा ये 50 बार बनेगा। तो 5 को 50 बार यदि जोड़ते हैं तो 250, और 250 का इकाई का अंक देखो, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, इस तरीके से 5 5 50 बार बनेगा। 5 को 50 बार जोड़ने का मतलब है 5 को 50 से गुणा कर दो तो आपका बन रहा है 250, और 250 का इकाई का अंक क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 6, 5 और 6 तो हो गए ना? हाँ, हो गए 6 तक। 7 8 9। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, बताओ। दिखने की समस्या तो नहीं है ना किसी को? दिख तो साफ साफ रहा है ना? किसी और समस्या से तो ग्रसित नहीं हो ना? देखो ध्यान दो, 4 की पावर 1 का इकाई अंक बनेगा 4, 4 की 9 की पावर 2 का 1, 4 की पावर ओड 4, 9 की पावर 2 1। तो 4 गुणा 1 4, 4 गुणा 1 4, 4 को गुणा करना है, बोर्ड पर ध्यान देना, 4 को गुणा करना है कितनी बार? 50 बार। तो 4 को 50 बार गुणा करने का मतलब 4 की पावर 50, और 4 की पावर इवन होने पर इकाई का अंक क्या बनता है? 6। इसलिए इकाई का अंक जो बनेगा वो बनेगा 6। राजेश आर्यू को ब्रेन पेन हो रहा है, ब्रेन पेन हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो भाई। देखो ध्यान दो, 4 की पावर इवन है 4 बनेगा, 9 की पावर ओड है 9 बनेगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 बनेगा, 4 की पावर, देखो कुछ स्टूडेंट को कम दिखाई दे रहा है भाई, उनके लिए थोड़ा सा पावर को बड़ा कर देता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अपने घर की खेती है, बड़ा छोटा करना। देखो ध्यान दो, 4 की पावर हमारे पास इवन है, ओके, 4 की पावर इवन है, क्या बनेगा? 6। 4 की पावर इवन है बनेगा 6, 9 की पावर ओड है बनेगा 9, 5 की पावर कुछ भी हो बनेगा 5, और 8 की जब भी पावर निकालनी है तो 4 का भाग दे दो, तो 8 की पावर 2 का इकाई का अंक, तो 8 का स्क्वायर 64, 4 होता है,
तो 9 6 54 और इसका मतलब इकाई का अंक बन जाएगा 0, क्योंकि एक इवन आ गया एक 5 आ गया, इवन और 5 आते ही क्या बन जाता है 0। अरे सर वो मल्टीप्लाई का साइन प्लस दिख गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9। 1 की पावर 1 इकाई का अंक 1 होगा, 2 की पावर 2 इकाई का अंक 4 होगा, 3 की पावर 7 इकाई का अंक, सॉरी 3 की पावर 3 इकाई का अंक 7 होगा, 4 की पावर इवन इकाई का अंक 6 होगा, 5 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 5 होगा, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 6 होगा, और 7 का भी ढूंढते हैं, 8 का ढूंढते हैं, और 9 की पावर ओड है इकाई का अंक 9 का। देखो ध्यान दो, 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, 7, 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 1 इसलिए 6, 5 की पावर 5 होगी तो 5 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर 6 कुछ भी हो, 7 के और 8 का देखें, और 9 का पावर ओड है, तो देखो 7 की पावर 7 है, 4 का भाग देंगे 7 की पावर 3 होगी, और में 7 के लिए 4 का भाग देते हैं तो 7 की पावर 3 का इकाई का अंक 343, इसलिए इकाई का अंक बन जाएगा 3। 8 की पावर 8 यदि ये 4 का भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा, इसलिए पावर 4 निकालेंगे, और 8 की पावर 4 का इकाई का अंक क्या होता है 6, तो ये बनेगा 6। ध्यान दो, देखो 9 और 1 10 होता है, 0 बना छोड़ दिया, 6 और 4 10 होता है, 0 बना छोड़ दिया, बाकी को जोड़ दो, 6 3 9, 9 और 6 15, 15 5 20, 20 और 7 27, इसलिए इकाई का अंक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का इकाई का अंक क्या होगा? सर कब तक नंबर सिस्टम चलेगा? प्लीज रिप्लाई एंड प्रीवियस ऑल क्वेश्चन अब बन रहा है। आज लास्ट क्लास है नंबर सिस्टम की, कल से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा क्लास। प्रीवियस ईयर्स नहीं, अब तो कहीं से कुछ भी उठा लो, सब बन जाएगा ब्रह्मांड का। नहीं सौरभ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो मेरे गांव के हैं, वो मेरे फ्रेंड है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका दोस्तों ये, और क्वेश्चन नंबर 11 है ये। चलो बताओ। देखो ध्यान दो, हमें पता है पांचवी पावर, कोई भी नंबर की पांचवी पावर 4 तक चेंज होती है, वापस वही होती है। याद रखना, किसी भी नंबर की पांचवी पावर हमेशा सेम होती है। किसी भी नंबर की पांचवी पावर 1 से 9 तक जितनी भी डिजिट्स हैं उनकी पांचवी पावर हमेशा सेम होती है। इसका मतलब 1 से 9 तक जोड़ना है, फिर 10 से 20 में फिर 1 से 9 तक जोड़ना है, फिर ध्यान दो, देखो नंबर है 1 से 10 तक 1 से 9 जोड़ना है, नंबर है 11 से 20 तक 1 से 9 जोड़ना है, नंबर है 21 से 29 तक, क्योंकि इकाई का अंक वही 1 से 9 होगा, और 1 से 9 का सम होता है 45 गुणा 3, तो ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, तो 45 गुणा 3 का इकाई का अंक क्या बन जाएगा? बोलो 5। बोलो बात समझे? और ध्यान दो, देखो दिए गए यदि पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो 1 5 मिला, इसका मतलब 5 आ गया, और 4 की पावर ओड है, 4 की पावर ओड है तो 4 आ गया,
और 4 और 5 यदि इवन और 5 आ गया तो इकाई का अंक क्या बनेगा? 0। इसका मतलब फिर पूरा चेक करना नहीं, यदि आपको दिखाई दे दे कहीं भी पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी ये दिखाई दे दे एक नंबर इवन है और एक 5 है, इवन और 5 बनते इकाई का अंक क्या बन जाएगा? 0। और 0 को किसी से भी गुणा करो हमेशा क्या रहना है? 0। देखो 5-6 क्वेश्चन है एक साथ ही, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा? सारे पावर को 4 से डिवाइड करो, एक आ जाएगा। एक का मतलब वही डिजिट निकालनी है जो आपको चाहिए। एक्शन नोट डाउन के लिए वीडियो आपके पास ही तो होता है, समझो फटाफट और आगे बढ़ो। क्लास समझने के लिए है, नोट डाउन करने के लिए आपके पास वीडियो घर पे रहता है, आराम से नोट डाउन किया करो यार। देखो 2 के लिए पावर में 4 का भाग देंगे, 2 के लिए पावर में 4 का भाग देंगे, पावर में पूरा पूरा भाग जाता है इसलिए 2 की पावर 4 निकालेंगे, और 2 की पावर 4 इकाई का अंक क्या होता है? 6। 2 की पावर में निकालनी है तो 4 का भाग देंगे, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2 की पावर 4 का इकाई का अंक क्या होता है? 6। 2 के लिए 4 में भाग देंगे, पावर में 4 का भाग देंगे, 2 की पावर आएगी आएगी 1, तो इसलिए इकाई का अंक क्या होगा? 2। 9 की पावर में पहली डिजिट ओनली देखनी है, क्योंकि इवन की पावर कुछ भी हो इवन है, तो 9 की पावर यदि इवन है, 9 की पावर इवन है, इसलिए दोस्तों आपको पता है बनता है 1। 9 के लिए आपको एक पहली डिजिट देखनी है, ये क्या है? आपकी ओड, ओड, इसलिए 9 की पावर यदि ओड है तो हमेशा इकाई का अंक बनता है 9। 4 के लिए देखना है पहली डिजिट ओड है, तो 4 की पावर ओड पर, 4 की पावर ओड होने पर इकाई का अंक बनता है 4। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इतना बड़ा तो दिखाई देगा होगा, अब भी नहीं दिखाई दे रहा तो फिर प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 14, 13 और 14 फटाफट आंसर दो। बी फास्ट, सबसे पहला आंसर कौन देता है देखते हैं। थर्ड 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 ध्यान दो बोर्ड पर, थर्ड बोर्ड पर ध्यान दो। 35 की पावर, थर्ड के लिए बोर्ड पर ध्यान दे सारे स्टूडेंट्स, थर्ड के लिए बोर्ड पर ध्यान दे। 35 की पावर बोर्ड पर ध्यान दो, 35 की पावर 36 में भाग देना है किसका? 4 का। क्या शेष बचेगा? -1 की पावर इवन, इसलिए क्या शेष हुआ? 1। और 1 शेष है तो 2 की पावर 1 से जो इकाई का अंक आएगा वो इकाई का अंक। भाग देना नहीं आता क्या? रिमाइंडर निकालना सिखा दिया ना, नंबर सिस्टम की तो लास्ट क्लास है यार, कैसे काम चलेगा? ऐसे मत करो प्लीज, ध्यान रखो, ध्यान दें पढ़ाई पे, ध्यान दें, फोकस करें, जहां भी चीज नहीं समझ में आ रही खुद कोशिश करें पहले, ठीक है? ऐसा नहीं कि नया कुछ दिखाई दिया बोल फेंक दिया, वरना आप फिर आउट हो जाएंगे।
सॉरी भाई, देखो ध्यान दो, एक की पावर तीन, दो की पावर तीन, तीन की पावर तीन, चार की पावर तीन, कुछ भी पावर एन तीन तक दे रखा है। और पावर तीन तक यदि दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में, तो आपको पता है पावर थ्री निकालने पर, पावर थ्री निकालने का पावर थ्री निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर होता है क्या? बोलो भाई, पावर थ्री का सम निकालने का फॉर्मूला यही होता है। तो कहां तक चाहिए? 35 तक तो लिखोगे, 35 गुणा 36, 35 गुणा 36 बटा 2 का स्क्वायर, 35 गुणा 36 बटा 2 का स्क्वायर, 35 गुणा 36 बटा 2 का स्क्वायर। तो बोलो जीरो का स्क्वायर कुछ भी हो क्या बनेगा? जीरो। इसलिए इकाई का अंक क्या होना है? बोलो जीरो। देखो ध्यान दो, ये पावर्स तो सबको दिखाई दे रही है ना। तो छह की पावर कुछ भी होने पर इकाई का अंक क्या होता है? छह। दो के लिए क्या करते हैं? पावर में चार का भाग देते हैं। 17 में चार का भाग देंगे, एक बचेगा। तो दो की पावर एक कितना होगा? दो। नौ की पावर ओड है तो वन होता, नौ की पावर इवन है इसलिए नो होगा। नौ की पावर इवन है तो इसलिए वन होगा। नौ की पावर इवन होने पर वन। सात के लिए पावर में चार का भाग देते हैं, सात के लिए पावर में चार का भाग देते हैं, 36 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो सात की पावर तीन यानी 343 इकाई का अंक माइनस। चार की पावर ओड है, चार की पावर ओड है तो इकाई का अंक चार। चार से चार कैंसिल, छेड़ दो आठ, आठ इकाई का अंक क्या हुआ? छह की पावर कुछ भी हो छह, चार का भाग दिया एक तो बचा दो। नौ की पावर इवन है तो वन, और सात की पावर 1139 है। ओके, एक बात ध्यान दो, बोर्ड पर थोड़ा सा देखो, ध्यान दो। अपन ने किया सब कुछ ठीक है, बट एक बात नहीं ध्यान दी। क्या नहीं ध्यान दी? छह की पावर इवन होने पर छह बनेगा। बोर्ड पर ध्यान दो, छह की पावर इवन होने, कुछ भी हो छह बनेगा। यहां चार का भाग देंगे, एक बचेगा दो। फिर ये गुणा में है, आगे प्लस है, ये नहीं ध्यान दे रहे हम। तो नो की पावर ओड, नो की पावर इवन, नो की पावर इवन, इवन होने पर क्या बनेगा? वन बनेगा। और सात की पावर, यहां यदि भाग देना है, सात की पावर में भाग देना, पावर में चार का भाग देना, तीन बचेगा। सात की पावर तीन, 343 माइनस चार की पावर ओड है चार, छह दूनी 12 और तीन 15, 15 माइनस चार। तो इसलिए इकाई का अंक क्या होगा? हाँ, मल्टीप्लाई का साइन छोड़ दिया था अपन ने, इसलिए छोटी सी प्रॉब्लम आ गई अपनी। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखो ध्यान दो, थोड़े से सीडीएस के आए हुए क्वेश्चन है, पर हमें आ जाने चाहिए, क्योंकि हम भी तो कभी सीडीएस दे सकते हैं, या एसएससी भी तो सीडीएस ले सकता है, या एसएससी भी तो सीडीएस के आए हुए क्वेश्चंस को उठा सकता है। तेरा नहीं आया अक्सर, तेरा नहीं आया। तेरा याद कर लो, एक की पावर तीन, दो की पावर तीन, तीन की पावर तीन, एन तक की पावर तीन यदि है तो फॉर्मूला था एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। एन इज इक्वल टू 35, 35 गुणा 36 जीरो, जीरो की पावर कुछ भी जीरो। देखो ध्यान दो, यहां यदि बात करें दोस्तों, हमें क्या चाहिए इसके अंदर जो है, हम ओनली ये चेक करेंगे। इकाई का अंक पढ़ रहे हैं तो इकाई का अंक चेक करेंगे। इकाई का अंक निकालना है तो पावर में चार का भाग देंगे, आएगा एक की पावर तीन। इकाई का अंक चाहिए तो पावर में चार का भाग देंगे, एक की पावर तीन आएगा। और एक की पावर तीन का इकाई का अंक कोई मान लो बी होता है, तो यहाँ भी इकाई का अंक बी होगा। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो बन रहा है उसका इकाई का अंक जीरो आना चाहिए, बट आठ है। जीरो आना चाहिए, आठ है। इसका कांट बी डिटरमाइन, ऐसा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। फिर ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है हमारे पास। हम क्या कहेंगे फिर? आंसर जो लगाएंगे वो ये लगा देंगे। क्या लगाएंगे? बोलो आंसर। तो ए के कितने मान संभव है? जीरो मान संभव है। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, जीरो नहीं होता तो कांट बी डिटरमाइन लगा देते। देखो वापस ध्यान दो, हमने क्या किया, यहां से इकाई का अंक निकाल लिया, यहां से इकाई का अंक निकाल लिया। सेम इकाई का अंक आएंगे, इसलिए इकाई का अंक घटाने पर जीरो आ जाएगा। और घटाने पर जीरो आए, इसका मतलब जो फंक्शन का वैल्यू दे रखी है वो जीरो होनी चाहिए, बट वो आठ दे रखी है। इसका मतलब ऐसा कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बनता है।
पावर तीन के लिए कुछ नहीं है। पावर तीन के लिए फॉर्मूला है, पावर दो का फॉर्मूला हो ना, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है ना ऐसा। ऐसे पावर तीन के लिए भी वो फॉर्मूला है, सब याद कर लो। देखो ध्यान दो, यहां इकाई का अंक निकालना तो तीन को छह से गुणा करेंगे, छह ती 18, आठ गुणा एन जो है वो मेरे पास एन प्लस टू है। आठ गुणा एन जो है वो एन प्लस टू है। तो लिखो एन की वैल्यू टू रखो, टू रखने पर आठ दूनी 16 बनेगा, या छह बन रहा है क्या? नहीं, आठ की वैल्यू, एन की वैल्यू छह रखो, आठ छह 48 बनेगा, छह छह रखने पर इसका मतलब क्या आ रहा है हमारा आंसर? चलो क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट बताओ। पंद्रह कैसे है? कौन सा पंद्रह? पंद्रह कहां है भाई? पंद्रह, हाँ अच्छा, पंद्रह नंबर कैसे हुआ ये पूछो, पंद्रह कैसे आया ये मत पूछो, पंद्रह तो आए नहीं कहीं। पंद्रह नंबर कैसे हुआ ध्यान दो, यहाँ पावर में चार का भाग देंगे, इकाई का अंक निकाल लेंगे, तीन आएगा क्या? तीन आएगा क्या? इसका मतलब दोनों से सेम आएगा, सेम आएगा तो जीरो होना चाहिए ना। यदि सेवन थ्री बन रहा है और ये टू थ्री बन रहा है, इकाई का अंक यदि सेम है तो जब घटाओगे तो फाइव जीरो आएगा ना। इसका मतलब इकाई का अंक जीरो होना चाहिए, जो जीरो नहीं है, इसका मतलब ऐसा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। चलो फटाफट बताओ। क्या करेंगे? देखो ध्यान दो बोर्ड पर, इसको यदि हमें सोल्व करना है, बोर्ड पर ध्यान दे मेरे प्यारे साथियों, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 12 की पावर 55 को 4 की पावर 55 गुणा 3 की पावर 55 लिख सकता हूं क्या? और ध्यान दो डिवाइड कर दो 3 की पावर 11 से, प्लस मेरे पास है 8 की पावर 11, 8 की पावर 11 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 3, 3 को यदि 48 से गुणा करूं तो 3 को 48 से गुणा करने पर बनेगा 144, और नीचे लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 4 को 18 से गुणा करूं बनेगा 72। सोल्व करो, बनेगा 4 की पावर 55 गुणा 3 की पावर 44 प्लस 2 की पावर 72। चार की पावर ओड होने पर इकाई का अंक 4, 3 की पावर 4 का इकाई का अंक 1, प्लस यहां 2 की पावर 4 का इकाई का अंक 6, तो इकाई का अंक क्या बनेगा? 0, इसलिए आंसर लगा देंगे, बोलो क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 18, बताओ इकाई का अंक बताओ। क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी फटाफट बताओ। तबीयत ठीक है, थोड़ी सी खांसी है यार, कल बारिश में शाम को इवनिंग में वॉलीबॉल खेल रहे थे, थोड़े से भीज गए, उसके बाद थोड़ी सी खांसी हो गई। देखो ध्यान दो, इसको यदि हमें करना है तो 7 की पावर 4 का भाग देंगे, 4 का भाग बचेगा 7 की पावर 3, तो इसका मतलब आपका इकाई का अंक आ गया 3, और यहां पावर 4 का भाग देंगे 56 के बाद बचेगा 2, 3 की पावर 2, इकाई का अंक हो जाएगा 9। तो ध्यान दो, 3 में से 9 माइनस नहीं हो रहा तो 13 मान लेंगे इसको, 13 में से 9 माइनस करते हैं तो इकाई का अंक क्या बचेगा? 4।
अभी मैंने सिखाया था किसकी पावर 4 लेने पर, 4 का भाग दोगे तो के की पावर 4 आएगी ना। किसकी पावर 4 लेने पर इकाई अंक 6 आता है, तो आपने सीखा था 2, 4, 6 और 8 सबको लेने पर इकाई अंक 6 आता है। लास्ट देखो 7 की पावर 999, तो 7 की पावर 3 3 होगा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है। 7 की पावर 999, तो वही 7 3 होगा, तो इसको माइनस कर दें तो आंसर क्या बन जाएगा बोलो, 1। हाँ जी बताओ फटाफट। कर पा रहे हैं आप लोग? कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये बताओ फटाफट। सीखा नहीं सीखा? चलो, तो ये यूनिट डिजिट है, ये पूरा नंबर सिस्टम है आपका। एसएससी के जो बेस्ड नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इसको जो भी पढ़ा है बहुत लेंदी पढ़ा है मैंने, बहुत डीपली पढ़ा है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना पड़े। फिर भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा यदि पढ़नी हो तो आपको पता है मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। ठीक है, वहां भी कुछ चीजें मैंने कुछ ना कुछ जैसे केट वेट का जो आपको मतलब कभी दिमाग खोलना हो कि इस चीज में और दिमाग खोलना है, तो आप वो वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। कल से नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो कल सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में हम पढ़ेंगे छोटी छोटी बातें। 19 रिपीट करना है, मैंने ध्यान दो 19 रिपीट करना है, ये रूल में बताया था कि 72 में 4 का भाग देंगे, और इकाई का अंक निकालने के लिए पावर में किसका भाग देते हैं, 4 का। 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, के की पावर 4 आएगा। के की पावर 4 ऐसी कौन सी पावर, कौन सा के कौन हो सकता है जिसकी पावर 4 करने पर 6 है, तो 2 3 7 8। चलो